दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। जैसा कि मैंने अभी को चर्चा किया था कि कंप्यूटर कोर्स बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज़ में हमारे लिए सबसे बेहतरीन कोर्स जो मैं आपके लिए लाया हूँ कि हम कैसा कोर्स करें जो हम कम समय में अच्छा सीख भी पाएँ और हम अपने उस कोर्सेज़ का फ़ायदा अपने जीवन में ले पाएँ। तो जिसमें से सबसे पहला पहला कोर्स है जानते हैं कि एडीसीए। एडीसीए एक ऐसा कोर्स है जो कंबाइंड कोर्स है, 3 कोर्सेज़ का कंबाइंड कोर्स है। इस जो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से 3 कोर्सेज़ का कंबाइंड कोर्स है। तो इस कोर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसके बारे में हम जान सकें कि क्या है ये कोर्स। तो सबसे पहला बात बता दूँ मैं कि ये एडीसीए कोर्स जो है, वो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप आप जान सकते हैं कि इसका ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन जो है इसका वो 12 मंथ की है और 12 महीने 1 साल का कोर्स होता है ये। कहीं-कहीं ये 2-2 घंटे करवा करके 6 महीने में भी करवाया जा सकता है, तो यहाँ पे आवर की बात हो। अब आपको बताते हैं कि ये कंबाइंड कोर्स जो है वो एडीसीए का, जिसमें क्या-क्या उसके पार्ट्स हैं। जिसमें पहला पार्ट्स है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि डीसीए फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो है वो डीटीपी है, जिसको हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग के नाम से जानते हैं, जो मल्टीमीडिया का कोर्स होता है। और आगे है टैली अकाउंटिंग के बारे में, जो जितने भी शॉप हो गए, जितने भी स्टोर्स हो गए, उनमें कैसे कोई भी प्रोडक्ट को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है और उसको इन्वेंटरी देख रेख जो अकाउंटिंग के थ्रू कैसे किया जाता है, कितना में सामान आया, कितना में बिका, कितना का बेचा गया, इन सभी चीज़ के बारे में हम अकाउंटिंग टैली में जान पाते हैं। जहाँ पे बिल बनाना भी आप सीखते हैं, स्टोर मैनेजमेंट सीखते हैं, गोडाउन वगैरह का लेखा जोखा, ये सब सारी चीज़ सीखते हैं। जिसमें हम बात करें डीसीए की, तो डीसीए का हमने आपको फुल फॉर्म बताया कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए है और इसमें यह एक बेसिक कोर्स है। इसमें हम बेसिक बातों की जानकारी लेते हैं। ये बेसिक कोर्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कोर्स कर लीजिए, आपको डीसीए करना ही पड़ेगा। तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो सबसे पहला आपको पढ़ाई करना है, सबसे पहला सीखना है आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, कंप्यूटर में हम बेसिक जानकारी, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये 2 चीज़ से बना हुआ है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। नहीं तो जान लीजिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में जानकारी आप ले पाते हैं कि क्या है हार्डवेयर, क्या इनपुट डिवाइस होते हैं, क्या आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्या प्रोसेसिंग होते हैं। इन सभी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्लस में आप ये जान जाते हैं कि कंप्यूटर जो हम सीख रहे हैं या चाहे उपयोग कर रहे हैं, क्या उसमें थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसके बारे में जानकारी लिए रखे होंगे तो हमें आसान हो जाएगा। तो ये आपको कंप्यूटर फंडामेंटल है, जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी देता है। और उसमें कुछ चीज़ के जो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो मेन सॉफ्टवेयर है जो विंडोज़, लिनक्स और आईओएस होता है, जिसमें हम जो सबसे पॉपुलर आई ये ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ है। और विंडोज़ के बारे में आप जानकारी लेते हैं, कैसे सिस्टम को स्टार्ट करना है, कैसे बंद करना है, कैसे उसको यूज़र मैनेजमेंट करना है, कैसे आप ये कंप्यूटर में कोई साउंड सेटिंग कर सकते हैं। मतलब जितने भी हार्डवेयर का सेटिंग होगा और सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो सारा चीज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, उसे अनइंस्टॉल करना, सेटिंग चेंज करना, सारा चीज़ विंडोज़ के में आप सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब होता है जो इंटरटेनमेंट से संबंधित हो या ग्राफिकल से संबंधित हो। तो आप बात करें मल्टीमीडिया में, तो मल्टीमीडिया में आप सीखते हैं एमएस पेंट सीखते हैं। आप मल्टीमीडिया में कोई वीडियो को चलाना, ऑडियो चलाना, उसे यूज़ करना, ये सब चीज़ें सीखते हैं, उसके बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं मल्टीमीडिया में। नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो पूरे विश्व में यूज़ किया जाता है। इसके जैसा आज तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया जो आपके पैराग्राफ राइटिंग, एक्सेल हैंडलिंग, जो भी डाटा हैंडलिंग आप टेबल में करते हैं, उनका पूरा ये फंक्शन सहित कि जल्दी से जल्दी कैसे आप कर सकते हैं,
उसका यूज, और प्लस पावर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो भी होता है, जो आप बड़े बड़े सेमिनार में पाते हैं कि सेमिनार में रिमोट से आप देख रहे हो तो बड़े बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है, उसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते। तो मैं एक एक बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तीनों पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो पैराग्राफ राइटिंग को आप जो यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी पेज बनाना, कोई नोट्स बनाना, कोई बुक बनाना, ये सब पैराग्राफ राइटिंग के अंदर आता है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से हम जानते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं जिसके कारण आप उसको डायरेक्टली मेल पर किसी को भेज सकते हैं। आप किसी एक ही जैसा लेटर बहुत लोगों के लिए बना सकते हैं। कहने का मतलब एक जैसा लेटर बहुत सारे लोगों को भेजना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब है। उसका मैक्रो एक इसमें ऐसा सिस्टम होता है जिसके माध्यम से आप ये कोई भी डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको बाद में यूज कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप सीखते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानकारी था। और उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात। एक्सेल जो है सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन माना जाता है, जो जो पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पार्ट है एक्सेल, इसमें आप सीखते हैं किसी भी डाटा को रॉ और कॉलम में रिकॉर्ड करना। साथ ही साथ आप इसमें क्या सीखते हैं सो बता दें। आप इसमें किसी भी बड़े से बड़े कैलकुलेशन को तुरंत कर सकते हैं। कोई भी डाटा जो ऊपर में लिखा हुआ है सेम टू सेम नीचे चाहिए, तुरंत कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसके में, जो रॉ कॉलम के माध्यम से इसका यूज कर सकते हैं। तो ये है एक्सेल। और आगे है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट एक स्लाइड प्रेजेंटेशन है, जो आप देख सकते हैं कि अभी जितने भी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वहाँ पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े सेमिनार में पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है, जिसमें स्लाइड में बहुत सारे चीज़ को डिनोट करके उसे प्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारे लोग बैठे होते हैं सेमिनार में और वो पर्दे पर दिखाया जाता है, वो सब पावर पॉइंट में सेटिंग किया जाता है। तो ये है पावर पॉइंट। तो ये था आपका डीसीए। और एक सॉरी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें एक और चीज़ है, बेसिक हार्डवेयर मेंटेनेंस। बेसिक हार्डवेयर मेंटेनेंस की छोटी मोटी जो आप कोई प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आ जाए तो आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये चीज़ भी आपको सिखाया जाता है इसमें। और साथ ही साथ पता है क्या सिखाया है, सबसे आजकल का जो ज़रूरत का चीज़ है इंटरनेट, जिसके माध्यम से हम सब कुछ जानकारी ले पाते हैं, वो है इंटरनेट। और इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जो है आज सभी लोगों को एडिक्ट कर दिया है। लेकिन इस इंटरनेट से हम बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, फॉर्म भर फिलअप कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, बहुत सारी कहें तो ये ब्लॉग बना सकते हैं, यूट्यूब, सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो इसकी बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है इस कोर्स में। तो ये था आपका डीसीए। जो एडीसी का एक पार्ट है डीसीए, जो इसका ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ का है। नेक्स्ट जो आपका कोर्स है एडीसी का एक पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट जिसको बोलेंगे वो है डीटीपी, जिसको बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आप सबसे पहले पढ़ाई करते हैं पेज मेकर की। पेज मेकर की बात करें तो पेज मेकर में हम कोई भी पम्पलेट बनाना, शादी कार्ड बनाना, ये ग्रीटिंग कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स जो बनते हैं, और पेज जो भी ये नोट्स वगैरह बनता है, ये पेज मेकर में बनता है। तो पेज मेकर बहुत ज़रूरी का चीज़ है। जो भी लोग चाहते हैं कि अपना कुछ काम करें डिज़ाइनिंग का, तो पेज मेकर भी उनको ज़रूरी है जानना। उसके बाद है फ़ोटोशॉप। ये तो बहुत ज़रूरी का चीज़ है, क्योंकि फ़ोटो आजकल सभी लोग चाहते हैं कि हम फ़ोटो अच्छा से अच्छा अपना बनाएं और उसे पोस्ट करें, किसी लोगों को भेजें या बना करके अपने दीवार पर लगाएं। तो फ़ोटोशॉप आप सीख सकते हैं, और फ़ोटोशॉप इस कोर्स में सबसे बेहतरीन माना जाता है एप्लीकेशन। तो फ़ोटोशॉप में आप बहुत सारी जानकारी फ़ोटो एडिटिंग और बैनर, फ्लेक्स बोर्ड बैनर बनाने के लिए आप ये सीख सकते हैं। उसके बाद है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ और बहुत बेहतरीन सॉफ्ट एप्लीकेशन है। सब ये फोटोशॉप, पेज मेकर और कोरल ड्रॉ तीनों में डिज़ाइन ही किया जाता है, लेकिन कोरल ड्रॉ है जो ग्राफिकल डिज़ाइन में सबसे अच्छा कोर्स है। जो आप देख सकते हैं कि किसी भी ये कार्टून वगैरह पे, कार्टून मतलब बॉक्स पे लेआउट बनाते हैं, जैसे मोबाइल के बॉक्स पे हो गया, या
कैटलॉग वगैरह आप देख सकते हैं कि किसी भी सामान का कैटलॉग होता है, उसमें जो ग्राफिकल डिज़ाइन किया जाता है, वो सभी डिज़ाइन जो है वो कोरल ड्रॉ के माध्यम से बनाया जाता है। कोरल ड्रॉ एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और इसमें आप अलग अलग तरीके का डेकोरेटिव टेक्स्ट, डिज़ाइन, ये सब क्रिएट कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को सीख लेने से आप फ्रीलांसिंग के थ्रू बहुत सारा डिज़ाइन बना के मार्केट में बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। तो ये तीनों था डीटीपी का पार्ट। डीटीपी में मैंने बताया फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और पेज मेकर, ये 3 एप्लीकेशन की पढ़ाई होती है। नेक्स्ट हम बताएं तो सबसे लास्ट है थर्ड पॉइंट, एडीसीए का पार्ट है। तीसरा पार्ट है जो है आपका टैली अकाउंटिंग। टैली अकाउंटिंग में आप बहुत कुछ सीखते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे किसी भी कंपनी में जो भी फाइनेंशियल यूज होता है, जैसे पैसा लेन देन, सबका लेखा जोखा इसी में रखा जाता है, सब कुछ इसी में एंट्री किया जाता है। तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग की पढ़ाई और साथ ही साथ टैली विद जीएसटी, क्योंकि आजकल जीएसटी का ज़माना आ गया है, तो जीएसटी और टैली दोनों चीज़, टैली एप्लीकेशन और जीएसटी फाइन करना, ये सारा चीज़ सिखाया जाता है। टैली में बहुत सारा चीज़ है अकाउंटिंग और फाइनेंशियल, जिसमें आप बुक बिल बनाना सीखते हैं, जिसमें आप गोडाउन को मेंटेन करना सीखते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके का जो भी स्टोर ये प्रोडक्ट होता है उसका आप बनाते हैं लिस्ट और उस पर वर्क करते हैं। तो टैली बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग के लिए। जो भी अकाउंटिंग का वर्क करते हैं, चाहे वो अपने शॉप पे कर रहे हो या किसी कंपनी में कर रहे हो, तो उनको टैली सीखना ज़रूरी है। उसके बाद है टीडीएस। टीडीएस जो भी डिडक्ट होता है, तो इस टीडीएस को आप इसमें टीडीएस भी पढ़ाया जाएगा। तो ये सब है। और जीएसटी लास्ट है, जीएसटी। तो इन तीनों चीज़ आप सीख सकते हैं। जीएसटी के कैसे फाइन किया जाता है, ये सारा चीज़ इसमें, कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं, ये सब सीखते हैं। तो बात करें हम कोर्सेज़ की, तो कोर्सेज़ में सबसे बेहतरीन कोर्स जो है एडीसीए है। एडीसीए में मैंने बताया आपको कि एडीसी के 3 पार्ट होते हैं, डीसीए, डीटीपी, टैली, और तीनों अलग अलग कोर्सेज़ भी हैं। मैं बता दूं आपको कि डीसीए एक अलग कोर्स है, डीटीपी एक अलग कोर्स है और टैली एक अलग कोर्स है। तीनों आप अलग अलग भी कर सकते हैं और साथ में आप कंबाइंड कोर्स एडीसीए भी कर सकते हैं, जो तीनों को कंबाइंड है। तो ये था कोर्स। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके का बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं। तो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा।